लकल हम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। नाज़रीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि अगर किसी मय्यत के जनाजे की नमाज में तीन ही तकबीर पढ़ के इमाम सलाम फेर दे, चौथी तकबीर पढ़े ही ना, तो ऐसी सूरत हाल में फिर ये हुआ कि चौथी तकबीर पढ़ा भी नहीं, जनाजा यूं ही मुकम्मल करके उस मय्यत को दफना भी दिया, तो अब क्या करें? ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए कि चूँकि जनाजे की नमाज में 4 तकबीर है, अब कहीं पर अगर गलती से ऐसा हो गया कि 4 तकबीर पढ़ा ही नहीं और 3 ही तकबीर में सलाम फेर करके जनाजा मुकम्मल करके और मय्यत को दफना दे, तो ऐसी सूरत में क्या शरई रहनुमाई है? आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। याद रखिएगा कि फ़ुक़हा किराम ने नमाज जनाजा के फ़राइज़ के ताल्लुक़ से जो कलाम किया है कि नमाज जनाजा में फ़र्ज़ क्या है, तो याद रखिएगा नमाज जनाजा में 2 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। नमाज जनाजा के अरकान 2 हैं। पहला रुकन नमाज जनाजा का 4 बार अल्लाहु अकबर कहना, यानी चारों तकबीर जनाजे की नमाज में ये जनाजे के फ़राइज़ में से हैं। और दूसरा क़याम भी जनाजे के अरकान में से एक रुकन है। अब जब ये बात क्लियर हो गई कि जनाजे की नमाज में 4 बार अल्लाहु अकबर कहना यानी 4 तकबीर और चारों के चारों फ़र्ज़ है, ये बात क्लियर हो गई। अब याद रखिए कि नमाज जनाजा में जब 4 तकबीरें कहना फ़र्ज़ है और ये 4 तकबीरें 4 रकात के कायम मकाम हैं, लिहाजा अगर नमाज जनाजा में इमाम साहब ने 4 के बजाय 3 तकबीरें कहकर सलाम फेर दिया तो नमाज जनाजा नहीं हुई। अब जब चारों तकबीर फ़र्ज़ है, जाहिर सी बात है, चारों तकबीर जब फ़र्ज़ है तो किसी ने 3 पर या 2 पर जनाजे को ख़त्म कर दिया तो 1 या 2 तकबीर अगर छूटी तो फ़र्ज़ छूट गया ना। और हर नमाज में, चाहे कोई भी नमाज हो, वक्त 5 वक्ता नमाज हो, जुमा की नमाज हो या ईद व बकरीद की नमाज हो या जनाजे की नमाज हो, तमाम में फ़राइज़ का रोल इतना अहम होता है कि फ़राइज़ अगर अदा हुए तो वो नमाज अदा कहलाती है, अगर फ़राइज़ में से कोई फ़र्ज़ छूट जाए तो वह नमाज होती ही नहीं। जब ये मसला है तो अब जनाजे की नमाज में चूँकि 4 तकबीर फ़र्ज़ है, 1 तकबीर भी छूट जाने की वजह से फ़र्ज़ छूट गया, और जब फ़र्ज़ छूट जाता है तो नमाज नहीं होती है। और अगर ऐसा कभी हो जाता है तो उस नमाज जनाजा का इआदा लाजिम होता है, उस नमाज जनाजा को दोबारा पढ़ना वाजिब होता है। अब जिन्होंने ऐसा करा, जहाँ पर ऐसा हुआ, उन पर भी लाजिम था कि वो जनाजे की नमाज को दोहरा करके दोबारा पढ़ते। और अगर दफन के बाद याद आया, अगर कभी ऐसा हो कि उस वक्त याद नहीं आया या किसी ने तवज्जो नहीं दिलाई, लेकिन दफन कर देने के बाद मय्यत को अब लोग बोल रहे हैं और सबको ये यकीन भी हो गया, पता भी हो गया कि नहीं 3 ही तकबीर पढ़ी गई थी, तो अब क्या करें? अगर मय्यत को दफना ही दिए तो क्या करें? तो याद रखना चाहिए कब्र पर उस वक्त तक जनाजे की नमाज पढ़ना लाजिम है दोबारा, जब तक मय्यत के सड़ने और फटने का गालिब गुमान ना हो। यानी जब तक जो मय्यत दफनाए हैं, जब तक उस मय्यत की गलने और सड़ने का गालिब गुमान ना हो जाए, तब तक लाजिम है कि वो जनाजे की नमाज उनकी कब्र के पास जाकर अदा करें। और अब सवाल ये कि मय्यत गलती सड़ती कितने दिनों में है, तो मय्यत के गलने और सड़ने की मुद्दत हतमी तौर पर, यकीनी तौर पर कोई एक मुतय्यन बताया नहीं जा सकता। मौसम के गर्म और सर्द होने, मय्यत की जसामत और ज़मीन की साख्त के एतबार से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उसकी मुद्दत मुख्तलिफ हो सकती है। यानी आदमी कैसा था, उसका बदन कैसा था, और बदन कमज़ोर था या बीमार था या सेहतमंद था या बदन अच्छा मजबूत था, फिर ये कि ज़मीन जहाँ पर दफनाए वो ज़मीन किस तरह की है, फिर ये कि किस मौसम में इंतकाल हुआ, गर्मी का मौसम है कि ठंडी का मौसम है, ये तमाम चीज़ें मय्यत को मुर्दे को गलने सड़ने में आगे पीछे का वक्त इन चीज़ों में होता है, कभी जल्दी होता है, कभी देर होता है। ये बातें भी याद रखनी चाहिए। और बाज़ फ़ुक़हा किराम ने इसकी मुद्दत, मय्यत के गलने सड़ने की मुद्दत 3 दिन से की है। तो अब फ़ुक़हा की अगर ये बात भी तस्लीम कर ली जाए कि 3 दिन जो है, ये 3 दिन मय्यत रहती है, उसके बाद गलना सड़ना शुरू हो जाती है,
तो 3 दिन के अंदर अंदर कम से कम अगर पता चल जाए कि एक तकबीर छूट गई थी तो जनाजे की नमाज को उसकी कब्र के पास जाके दोहरा लेनी चाहिए। ठीक है, यानी 3 दिन बाद मैयत गलना और सड़ना शुरू होता है, मैयत शुरू होती है गलना और सड़ना। लिहाजा दफन के वक्त से 3 दिन बाद तक भी अगर कब्र पर जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जा सकी तो अब फिर उसके बाद नहीं पढ़नी चाहिए। यानी 3 दिन हो गया, अब 3 दिन गुजर जाने के बाद भी अगर जनाजे की नमाज मैयत के कब्र पर नहीं पढ़ा है तो अब उसकी नमाज की कोई इआदे की सूरत नहीं है, अब नमाज नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी बातें फ़ुक़हा ने लिखा है। ये उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अइम्मा हज़रात को चाहिए, जनाजा पढ़ने पढ़ाने वालों को चाहिए कि तवज्जो रखें, तकबीरात का ख्याल रखें, चूँकि ये फ़र्ज़ है, ये छूटे तो नमाज नहीं होती है। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।